भक्ति के मार्ग पे चलने वालों को कुछ विशेष धर्म को अपनाना पड़ता है। एक तो होती है भक्ति, साधारण भक्ति, और एक अनन्य भक्ति होती है। अनन्य का अर्थ होता है कि किसी और कोई भक्ति वो नहीं करता, एक में ही अपने प्रभु को, अपने देव को, अपने ईश्वर को एक ही मानकर चलता है और अंतिम श्वास तक अपने उस राम के अंदर ही रमता है। और इस प्रकार रमने वाले को भागवत कहते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था है मनुष्य होने की। बाकी सारे कार्यक्रम जो भी मनुष्य करता है वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। एक दो चार बात ऐसी हैं जो कि केवल मनुष्य करता है। बाकी सब जो कर्म कर रहे हैं जीविका कमाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए, वो चलते रहते हैं। उनमें बढ़ोतरी भी होती है, उनमें कटौती भी होती है, घटौती भी होती है। उसका नियम ये है, धर्म ये है, थोड़ा हो तो थोड़ा खा लो, पूरा तो पड़ ही जाता है खाना। थोड़ा घर में सामान थोड़ा कम हो तो थोड़े से भी काम चलाना आना चाहिए, और अधिक हो तो उसको उपभोग करना चाहिए। जब अधिक हो तो भी उपभोग करो और थोड़े हो तो संतोष करो, और अधिक है तो उसको बांटकर खाओ। अब अधिक की कोई परिभाषा नहीं है, थोड़े को भी आप अधिक मान सकते हो, और मनुष्य जो है वो अधिक कोई थोड़ा मानता है, कितना ही हो जाए पर उसको थोड़ा ही मानता है। तो ये एक बड़ी विलक्षण लीला है कि किसको अधिक माने, किसको थोड़ा माने। दो चार गिलास दूध पी लिया तो भी वो कम है, और इतना सा मिल गया तो भी कम, तो भी बहुत है, संतोष है। किस भाव से हम इस संसार में रहते हैं, बस वही मेन बात है। बाकी सब कर्म करने का ज्ञान और कर्म, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम और फल, ये तो होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। कोई अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। गुरु महाराज लिखते हैं, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। ये धर्म है। बस धर्म दो लाइनों में, राम राम भज कर श्री राम। ये जब तक आप राम का नाम नहीं भजोगे आप मनुष्य नहीं हो। मनुष्य की जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अदर एनिमल्स एंड दिस ह्यूमन एनिमल, उसमें डिस्टिंक्शन ही यही है कि ये जो ह्यूमन एनिमल है ये परमात्मा का नाम जप सकता है। ऐसे जानवर भी हुए हैं जो परमात्मा का नाम जपते रहे। मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य बनने की कोशिश करो, उत्तम कर्म करो। उत्तम कर्म सबसे पहले तो अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी इज्जत करना, अपने छोटों को प्यार देना, मित्रों से सद्व्यवहार करना, आस पड़ोस के मोहल्ले वालों से दुआ सलाम रखना, बिना बात का किसी से बैर नहीं करना, बैर हो जाए तो उसको मिटाने की कोशिश करना। यही मनुष्य श्रेष्ठ होने का यही फायदा है, यही मतलब है। इसी का नाम ही संन्यास समझो आप।
कोई भोजन छोड़ने से या कोई किसी प्रकार के वस्त्र पहन लेने से या जटा बढ़ा लेने से संन्यास नहीं होता है। संन्यास तो मन की मूढ़ता को दूर करने से होता है और मन की चंचलता को पकड़ने से होता है। लक्ष्मी जी का बड़ा जीवन में महत्व है, इसीलिए उसका पर्व भी मनाया जाता है। और उस पर्व के पीछे बड़ा विज्ञान है कि उस समय जब वर्षा ऋतु पूरी हो गई, अब सबको त्योहार के रूप में खर्चा करना है। कुछ नए कपड़े सिलवाने, नए जूते लाने, नए चप्पल लाना, नया रंग करवाना, नई नई चीजें सब त्योहार में खरीदना। इससे क्या होता है? इससे इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट आता है। वो बूस्ट आता है तो वो बूस्ट कई महीने तक चलता है। जो नॉर्मल हम खर्चा करते हैं उससे कई गुना अधिक खर्चा, दुगुना तिगुना दिवाली के ऊपर करते हैं और फिर वो डेसिपेट होता है, पूरे उसमें सिस्टम में चला जाता है पैसा। आप मिठाई खरीदते हो तो मिठाई वाले से दूध वाले को पैसा चला जाता है और मिठाई वाले का घर भी चलता है, उसके प्रॉफिट में से उसका घर चलता है। और जो उसके मटेरियल उसमें से दूध वाले के पास भी पैसा जाता है, काजू बादाम वाले के पास भी जाता है, शक्कर वाले के पास भी जाता है। उनके पास जब पैसा पहुंच जाता है दूध वाले के पास, तो उससे वो फिर अगला आगे फिर गाय भी खरीदता है, घास भी खरीदता है, उसका भी खर्चा चलता है। तो ये हिंदुस्तान, भारत देश, इसका जो पारंपरिक जो धर्म है उसी में इतना सोचकर उसको बनाया गया है कि कभी यहां पर कोई भूखमरी हो नहीं सकती है। त्योहार इतने बनाए हैं, फोकस किया, अब लक्ष्मी पे फोकस किया, अब लक्ष्मी का पूजन किया। अब ये 12 महीने के लिए सब व्यवहार करते हुए अच्छी लक्ष्मी को अपने घर लाओ, शुद्ध लक्ष्मी को अपने घर लाओ। राम राम भजते लेना तो लक्ष्मी आएगी। जय 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 जय। लक्ष्मी को कहोगे लक्ष्मी तू मेरे घर आ जा, तो नहीं आती है। उसको लाने वाला कोई होता है और उसको लाने वाला असल जो बंदा होता है, अगर आप मानो कि न मानो, वो गुरु होता है। क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही तुम अपना सब व्यवहार करते हो, कर्म करते हो। तुम्हारे कर्मों के पीछे गुरु होता है, गुरु का ज्ञान होता है, और वो ज्ञान यदि सच्चा है तो फिर उसमें लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। एक बार एक सेठ को सपने में ऐसा आया कि भाई देवी देवता जो उसने घर में बिठा रखे थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो अभी हम यहां से जाएंगे। कोई कारण मैं नहीं बता रहा अभी, क्योंकि मैं छोटे में बताना चाहता हूं। अब हम यहां से जाना चाहते हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर आपकी इच्छा नहीं ठहरने की है तो आप जा सकते हैं। तो 4-5 देवी देवता जो उसके घर में विराजित थे वो सब चले गए। फिर लक्ष्मी जी भी आई कि मैं भी यहां पर, मेरा समय पूरा हो गया, मैं यहां से अब जाती हूं। उसने भी हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी को, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू इतने दिन यहां रही, अब तेरी इच्छा जाने की है तो मैं रोकता नहीं तुझे, तो चली जा। तो लक्ष्मी भी चली गई।